देखिए धानी हमारी बात समझ चुकी है और वो मान गई हमारे साथ आने के लिए। नवरात्रि का मेला बहुत बड़ा होता है, 1 घंटे में सारा माल बेच देंगे हम। अगर हमने किसी दुकानदार को दिए ना तो वो बीच का मुनाफा काटने के बाद हमें पैसे देगा। इसलिए हम विनती करते हैं कि आप सभी एक बार हमारे साथ चलिए। बेटा हमने तो अपना फैसला सुना दिया है, मेले में नहीं जाएंगे। बड़ी अम्मा, कोशिश करने में क्या नुकसान है? मेले में तो जा ही सकते हैं ना। तुम दोनों इतना जिदिया कह रहे हो? एक बार बोल दिए, समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। प्लीज काकी, देखिए हम आखिरी बार पूछ रहे हैं। दादी आप ठीक है तो फिर हम और धानी जा रहे हैं, रात को मिलेंगे। धानी जरा इसे उठाना, दो उसे उठाओ। चलो हाँ चलो चलो। अरे रुको बेटा, हमारी बात तो सुनो। भाई सामान ही तो बेच रहे हैं, इसमें गलत क्या है? तुम हम पे भरोसा रखो ना। जा। माँ, आज हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। हमें आशीर्वाद दीजिए, हम अपने इस नए काम में सफल हों, जिससे विप्लव हमारे बारे में निश्चिंत होकर जल्द से जल्द अपने घर वापस जा सके। कमाल का काम करती हैं औरतें, सारे ग्राहक देख के बौखला जाएंगे। टाइम पास हो गया, काम कर ले थोड़ा। आइए ऐसे यहाँ बिछा देते हैं ताकि ये भी थोड़ा सा अच्छा लगे। ऐसे बिछाओगे? ये देखो, ये हमें तुम्हारी याद दिलाता है। नमस्ते भाई, क्या दिखाएं आप? वो दिखाना। अभी दिखाते हैं। ये देखिए भैया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मेहनत से बनाई है हम लोगों ने। इसका दाम कितना है? केवल 100 रुपए। नहीं बहुत महंगा है। देखा, इतना दाम बताओगे तो कोई नहीं लेगा। सुननी कहाँ है हमारी? हेलो शिकायती बुढ़िया, रिलैक्स, अभी तो शुरुआत है, पूरा दिन बचा है और बहुत लोग बाकी हैं। ओके डोंट वरी। आइए भाई साहब, लालटेन देखिए। माँ जी चुनरी। रानी इन दोनों ने बड़ी देर लगा दी मेले से वापस आने में। और दुलारी तू भी ना, वैसे तो डांटती रहेगी और बाद में कह दिया जा चली जा। का करें दीदी हम इस लड़की का, बोर्डो में रहेगी जीवन भर। अब भेज दिए थे तो समय से लौटना आना चाहिए था, बाकी नहीं दर कहेगी। दुलारी, अब गुस्सा करने से क्या फायदा? धानी आएगी तो उसे समझा देना। इंद्राणी बहुत दिनों से मंदिर नहीं गई, मैं मंदिर होके आती हूँ। ठीक है। अब सीता भैया, आप अकेले कैसे जाएंगे? हम भी आपके साथ चलते हैं। अरे हम भी आप लोगों के साथ चलते हैं। बहुत दिन हो गए हम भी मंदिर नहीं गए, हमारे भी दर्शन हो जाएंगे। हाँ स्वर्णा, एक तरफ से हम सीता मैया को पकड़ लेंगे और एक तरफ से तुम सीता मैया को पकड़ लेना। बहुत गर्मी है ना बड़ी अम्मा, कहीं चक्कर आके गिर गई तो? जी सीता मैया। बड़ी अम्मा, 2 दिन से दाल खाए जा रहे हैं, सोच रहे थे कुछ बाहर से रात के लिए सब्जी ले आए। ठीक है।
रानी जी हमें भी बाजार में कुछ काम है, हम अभी आते हैं। चलो। दीदी देख रही हैं, सब की सब निकल गई, किसी को चिंता नहीं हमारी बुचिया की। परेशान मत हो दुलारी, आ जाएंगे अभी सब। दुलारी वो जो घाट पे बनिए की दुकान है ना, परसों आया था हिसाब किताब के लिए। हम सोच रहे हैं जरा देख ही आते हैं। हम ही अधिका हुए हैं ये आश्रम में। अब से एक भी ग्राहक नहीं आया, मक्खी मार रहे हैं बैठकर। शिकायती पुड़िया, धीरज धर, कुछ ही समय तो बीता है अभी, और आएंगे, लोग आएंगे। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ। और दाम ज्यादा बताओ। अरे कुछ तो सामान बिकाना, इतने सस्ते में बेचेंगे तो हमारे हाथ क्या आएगा ठनठन गोपाल। अरे वाह, क्या बात है। तुम लोग, हम लोग आ गए। तू सदा के अच्छी लग रही है ना? तुम लोगों ने अब तक कितने पैसे कमाए? हाँ, उसे रख दो, कुछ खास बिक्री नहीं हुई अभी। अरे सुवर्णा, अभी समय कितना हुआ है, पूरा दिन बाकी है, अभी हो जाएगी कमाई। बिल्कुल सही दादी, अरे यही तो समझा रहे इस धानी को हम कब से। और अब तो हम आ गए हैं आप लोगों की मदद करने। देखना सारा सामान कैसे बिकेगा, सब ना ऐसे फटाफट बेच देंगे हम। बिल्कुल, आप सब लोग दुकान पर रहिए, हम आप लोगों के लिए पानी लेकर आते हैं। ठीक है। ई का दाम का है? बढ़िया, आप बड़ी अम्मा, आप भी कुछ और कहकर निकली और पहुंची यहाँ। क्यों, हम नहीं आ सकते क्या? हमारा भी तो मेला देखने का मन होता है। रानी बेटा, हमसे तो रहा ही नहीं गया। बहुत सुंदर लग रहा है। वही देखो, बहुत अच्छा। तुम का हमको वहाँ आश्रम में छोड़ के और सब लोग कुछ न कुछ बहाना बतिया कर यहाँ आगे चुपके चुपके। हम सब तो धानी बिटिया की सहायता करने आए थे, हमें लगा तुम नहीं आओगी। हम नहीं आएंगे, माई है हम, आप ही लोग को प्यार है। अब वहीं खड़ी रहेगी, आएगी भी। तो आप लोग बेवकूफे समझते हैं हमको। चल, तुम आ गई। तुम आ गई। रानी बेटा, विप्लव बेटा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? वो पानी लेने गया है। अच्छा, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज के इस शुभ दिन पर हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे इस अनोखी दुकान पर, जहां पर हस्तशिल्प के कलाकारों ने अपने हाथों से जहां रंग बिरंगी चुन्नियां, दिया और बाती और रंग बिरंगे घड़े हमारे इन औरतों ने अपने हाथों से बनाए हैं। हम चाहते हैं कि आप आएं और देखें, क्योंकि ऐसी चीज इस पूरे बाजार में ना तो आपको देखने मिलेगी, ना ही इतने अच्छे दामों पर खरीदने मिलेगी। तो आज के इस शुभ मुहूर्त पर हमने एक और ऑफर रखा है, जो बड़ी चुन्नी खरीदेगा उसे छोटी चुन्नी मुफ्त मिलेगी, जो बड़ा घड़ा खरीदेगा
साथ एक छोटा घड़ा मुफ्त मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए ही सीमित है, इसलिए जल्दी कीजिए और अपना सामान खरीदिए, इसके पहले कि सारा माल खाली हो जाए। क्या कर रहा है ये? चीजें मुफ्त में देगा? ये क्या कर रहे हैं बचवा जी? फ्री फ्री बोल के लुटा देंगे का? आइए। अरे भाई साहब, वो दुकान देखिए, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है वहां पर। चाहिए चाहिए चाहिए। अच्छा, सुवर्णा कागज दे तो। इस तरह से तो विप्लव बाबा बहुत ही जल्द इन विधवाओं को माला माल कर देंगे और घर वापस आ जाएंगे। हमका जल्द से जल्द इनकी तरक्की को रोकना होगा, नहीं तो हमारी तरक्की रुक जाएगी। आज की जीत के लिए आप सभी औरतों को बहुत बहुत मुबारक हो। काहे की जीत? तुम्हारे चक्कर में आधे से ज्यादा सामान तो मुफ्त में बेच दिया, फिर कौन सी जीत? देखिए मैडम राजलक्ष्मी जी, ये बिजनेस का उसूल है। कारीगरी आपका काम है, बिजनेस का काम ना हम पर छोड़ दीजिए। अरे बड़े के सामने छोटा ही तो फ्री दे रहे। वो फ्री के लालच में लोगों ने आके सारा सामान खरीद लिया है, नहीं तो बैठे रहते अब सब चीजों के साथ, और हमें क्या मिलता? चलिए कोई नहीं, और अब पूरा दिन काम करके हमें तो बड़ी भूख लग रही है, बोल बोल के थक गए। हम जा रहे खाना देने के लिए। आप लोगों के लिए कुछ लाए? हम क्या कह रहे हैं कि पहले माता के दर्शन कर लें, बाद में खा लेंगे। हम तो चाट समोसा खाएंगे। हम भी खाएंगे। फर्स्ट क्लास। कहाँ जा रहे हैं? दुकान पे कौन रुकेगा? रुके यहीं पर, हम लेके आएंगे चाट समोसा आपके लिए, चाट चाट के खा देना। ओके चलो हम यहीं रुकते हैं दीदी, आप लोग जाइए। चाची प्रणाम। प्रणाम। माई कैसी है? तबीयत ठीक है ना? भाई अच्छी है अभी पहले से। अब हम प्रसाद लाए हैं आप लोगों के लिए, लीजिए। आराम से खाइए। सुवर्णा तुम लोग खा लो, हम बाद में खाते हैं, तब ले हम दुकान देख लेंगे। तब तक दुकान देख। अरे आइए भाई साहब, आइए इधर आइए। अरे आइए ना, ये देखिए सब तरह की चुनर है यहाँ पे। आइए इधर आइए। अरे अम्मा आइए तो सही, सब है यहाँ पे। देखिए चुनरी है, दुशाला है, आप दिखाइए, हम भी दिखाते हैं। आइए आइए। देखिए वो दीजिए ना जरा, वो लाल वाला। जी हाय देखिए ना बहन, यही कहा था ना आपने? ये देखिए, हाँ वो वाला भी लाओ जी। अच्छा रुकिए हम दिखा रहे हैं। ये देखिए हाँ, चलिए, ठीक है ना? ले लीजिए। ये देखिए साइज में भी एकदम बड़ा है। माता के एकदम ऐसे करके पीछे उड़ाएंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। ये 200 में है, ये 150 में है, 500 में। चाची हम जाएं क्या, घर में अम्मा अकेली हो? हाँ हाँ आप जाइए ना, हम लोग संभाल लेंगे, कर लेंगे, जाइए। आप अपनी माई का ख्याल रखिएगा। वो दिखाइए। हाँ, सुवर्णा उखड़ ये लगा तो उधर लगा। हम रख दे। माई वो पैसे वाला डिब्बा कहाँ गया? वहीं पर होगा जी, देखो ना। यहाँ नहीं है माई।
माई? का वहीं पर होगा जी। सुवर्णा कहाँ मेरे? यही तो था। कहीं कोई ले तो नहीं गया? कल से हम सब लोग मेहनत करे सिर्फ आज के लिए, और सारी मेहनत बर्बाद हो गई। आखिर कौन ले गया वो डिब्बा? यही रखा हुआ था। तुम लोग ही थे दुकान पर। देखो जल्दी कहाँ है, पीछे देखो उधर स्वर्णा। नहीं है दीदी, तो हमारी गलती, हमको ध्यान रखना चाहिए। तो पता नहीं, हम बाहर जाके देख कर आते हैं। देखिए आदि, अब क्या होगा? बड़ी अम्मा, हमें कहीं हमारा डिब्बा नहीं मिला। साथ वाले आदमी से भी पूछा तो किसी ने किसी को जाते हुए भी नहीं देखा। सारी मेहनत बेकार चली गई। कौन लेकर गया होगा? ओह माफ कर दीजिए दीदी। चुप हो जा, रोने से क्या होगा? जब हम सब इतना परेशान हो रहे हैं तो सोचो विप्लव बाबू कितने परेशान होंगे। उनका तो सारा पैसा लगा था, कितनी मेहनत की थी उन्होंने। क्या हुआ? आप सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे काकी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमारे सारे पैसे चोरी हो गए। वो डिब्बा मिल ही नहीं रहा है कहीं। क्या? अरे बाप रे। चलो कोई नहीं, परेशान होने वाली कौन सी बात है? किसी का तो भला हुआ उससे, उस चोर का ही सही। कैसी बातें कर रहे हो बेटा तुम? हमारी मेहनत की पूरी कमाई चोरी हो गई और तुम बोल रहे हो जाने दो। अरे तो क्या हुआ धानी, आज रात भी है ना, फिर से बनाएंगे सारा सामान, फिर मेहनत करेंगे, फिर बेचेंगे। अरे हाँ और क्या, अरे परेशान तो उस चोर को होना चाहिए। परेशान? वो क्यों? क्या मतलब? अब तक उस चोर की भी समझ में आ गया होगा। कि उसके हाथ में ठन गोपाल लगा है, खाली डब्बा। तो वो डब्बा कहाँ गया? और उसमें पैसे? वो दुलारी माई। भगवान, ये लड़का। अच्छा हुआ ना, हम 1000 का नोट बनाने के लिए सारे पैसे निकाल के ले गए थे। अरे नहीं तो ये भी चोरी हो जाते, सारी मेहनत बेकार जाती। सर पकड़ के बैठे होते आज सब लोग रात को, बोलते ये भी राक्षस की वजह से हुआ है। वकील बाबू, आप तो सच में बहुत समझदार हैं। हाँ। ये कैसे हुआ? अरे हमारे सामने तो उन्होंने इसमें पैसे रखे थे। साले गए तो गए कहाँ? कुछ भी कर लो विप्लव बाबा, लेकिन तुमको हम तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे, और ना ही इन विधवाओं को उनके पैरों पे खड़े होने देंगे। कुछ भी हो जाए, तुमको घर तो वापस नहीं जाने देंगे बाबा। तू कहा है ना कि अगर हम गुरुदेव की नजरों में अच्छा नहीं बन सकते तो तुमको भी हम ऐसा कुछ नहीं करने देंगे कि तुम गुरुदेव की नजरों में आ जाओ। फिर हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि सारी जिंदगी बाबा तुमको विधवाओं के साथ ही बितानी पड़ेगी। विप्लव बाबा। चलिए, अब हम आप औरतों को एक बहुत जरूरी बात करने वाले हैं। ये सब चीजें बनाने के लिए, बेचने के लिए हम सब ने बराबर मेहनत की, तो पैसे भी बराबर बंटने चाहिए सब में, है ना? लीजिए दादी, सबसे पहले आप। लो मैडम जी, लो मैडम जी, थोड़ा और मुस्कुराइए। धन्यवाद। माँ जी? नहीं नहीं बेटा,
हमें नहीं चाहिए, क्या करेंगे लेकर? हाँ बचवा जी, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, आप रखिए, अपने पास रखिए। देखिए माँ जी, काकी जी, जब इंसान के पास पैसे होते ना तो उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है, फिर और आगे काम करने की हिम्मत मिलती है। इसलिए हम कहते हैं रख लीजिए, लीजिए लीजिए। काकी, और तुम्हारा हिस्सा? हम क्या करेंगे पैसों का, हमें हमारा हिस्सा नहीं चाहिए। यहाँ है हमारा हिस्सा। हमारी मानो तो इससे तुम अपना सोने का मेडल खरीद लेना। हाँ, हमें लगता है कि जब हम आप लोगों की इतनी सहायता कर चुके होंगे कि आप लोग अपने आप पर निर्भर हो जाएंगे, आमदनी अच्छी कमाएंगे, उसके बाद हम अपना मेडल छुड़ाकर जरूर ले आएंगे।